नमस्कार। आज की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी रहस्यमयी। हम बात करने वाले हैं असात मंत्र जातक की, एक ऐसे सबक की जो असल में है ही नहीं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सीखना हो, लेकिन वो सबक कहीं सिखाया ही ना जाता हो। यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है, एक पहेली जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। पहला हिस्सा, एक रहस्यमयी सबक, असात मंत्र। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही होनहार छात्र से, लेकिन एक ट्विस्ट है। उसकी अपनी मां कहती हैं कि उसकी पढ़ाई अभी अधूरी है। कल्पना कीजिए, एक नौजवान है, तक्षशिला से पढ़कर लौटा है, हर कला, हर विज्ञान में माहिर, मतलब अपनी पढ़ाई के शिखर पर। ऐसा लगता है कि अब सीखने को कुछ बाकी ही नहीं रहा। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। घर पहुंचते ही उसकी मां उससे एक ऐसा सवाल पूछती है जो उसे हैरान कर देता है। वो कहती हैं, बेटा, अगर तुमने असात मंत्र नहीं सीखा तो तुम्हारी शिक्षा पूरी कैसे हो सकती है? अब सोचिए, ये कौन सा मंत्र था जिसके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं था? तो दूसरा हिस्सा है विश्वास की परीक्षा। अब वो छात्र वापस अपने गुरु के पास पहुंचता है और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है, जो किताबों में नहीं लिखी थी। अब उसके गुरु कोई साधारण शिक्षक तो थे नहीं, वो बोधिसत्व थे। वो एक ही नजर में समझ गए कि मां का असली इरादा क्या है। वो असल में अपने बेटे को सांसारिक मोहमाया का एक पाठ पढ़ाना चाहती थीं, एक ऐसा सबक जो सिर्फ अनुभव से ही सीखा जा सकता है। तो गुरु उसे कोई मंत्र नहीं देते, बल्कि एक बहुत ही अजीब काम सौंपते हैं। सुनिए क्या क्या करने को कहा। पहला, गुरु की 120 साल की मां को नहलाओ। दूसरा, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाओ। तीसरा, उनके हाथ, पैर और पीठ की मालिश करो। और चौथा, और ये सबसे अजीब था, उनके बूढ़े शरीर की तारीफ ऐसे करो जैसे वो आज भी जवान हो। और वो छात्र, वो पूरी ईमानदारी से ये सब करता है। वो बूढ़ी माँ की सेवा करते हुए कहता है, हे माँ, इस उम्र में भी आपका शरीर कितना सुंदर है। और बस यही वो शब्द थे जिन्होंने आने वाली घटनाओं की नींव रख दी। तीसरा हिस्सा, जब इच्छा स्वयं प्रकट होती है। यहां से कहानी एक गहरा और कह सकते हैं कि एक अंधेरा मोड़ लेती है। ये अजीब सी परीक्षा एक ऐसे नतीजे पर पहुंचती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, लगातार अपनी झूठी तारीफ सुनकर उस बूढ़ी महिला के मन पर क्या असर हुआ होगा। धीरे धीरे उसके मन में उस नौजवान छात्र के लिए एक बहुत ही तीव्र, एक बहुत ही खतरनाक इच्छा पैदा हो गई। और फिर एक दिन उसने वो बात कह दी जिसने जमीन हिला दी। उसने छात्र से कहा, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे बेटे को, यानी अपने गुरु को, मार डालो। ये सुनकर उस छात्र के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। अब छात्र के सामने एक भयानक दुविधा थी। एक तरफ था उसका गुरु जिसने उसे सारा ज्ञान दिया था, और दूसरी तरफ थी एक अंधी वासना जो उससे सबसे बड़े विश्वासघात की मांग कर रही थी। उसे चुनना था। छात्र ने फौरन जाकर सारी बात अपने गुरु को बताई, और गुरु तो बुद्धिमान थे ही। उन्होंने सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने रात में अपने बिस्तर पर अपनी जगह लकड़ी का एक पुतला लिटा दिया। और फिर वो हुआ जिसका डर था। रात के अंधेरे में वो बूढ़ी महिला आई और उसने पुतले पर जोर से वार किया। लेकिन आवाज आई, ठक, जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी पर लगी हो। बस यही वो पल था जब सारा सच सामने आ गया। चौथा हिस्सा, सच्चा अर्थ। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां पर्दा उठता है। गुरु अब उस छात्र को वो गहरा सबक समझाते हैं जिसे उसने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था। तो आखिर ये असात मंत्र था क्या? गुरु ने समझाया कि ये कोई जपने वाला मंत्र नहीं, बल्कि एक सबक था। असात का मतलब है वो चीज जो अप्रिय हो, जो कभी तृप्त ना हो, और जो आखिर में सिर्फ दुख का कारण बने। ये एक अनुभव था। इस कहानी में अनियंत्रित इच्छा की तुलना आग से की गई है। क्यों? क्योंकि आग की तरह ही ऐसी इच्छा कभी बुझती नहीं। इसकी कोई सीमा नहीं होती। ये अच्छे बुरे, सही गलत सब कुछ जलाकर राख कर देती है, और ये किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करती। पांचवा और आखिरी हिस्सा, एकांत का मार्ग। तो इस भयानक अनुभव के बाद छात्र ने क्या फैसला किया? ये कहानी का अंत है,
जो दिखाता है कि उस सबक का उस पर कितना गहरा असर हुआ। अपनी आंखों से ये कड़वा सच देखने के बाद वो छात्र वापस अपनी माँ के पास घर लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसके पास वो समझ थी जो उसकी माँ उसे देना चाहती थी। ये वो ज्ञान था जो किताबों में नहीं मिलता। और उसने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा, मैं इन सब सांसारिक चीजों को त्याग कर संन्यास लूंगा और एकांत में अपनी साधना करूंगा। उसने समझ लिया था कि असली शांति बाहरी दुनिया की भाग-दौड़ में नहीं, बल्कि मन के भीतर है। और इसी शांत भाव के साथ हम इस कहानी को समाप्त करते हैं। किसी सवाल के साथ नहीं, बल्कि एक सरल से आशीर्वाद के साथ। आप सभी सुखी रहें।